राघव, जो एक बार अपनी दोस्त की शादी में उसके गांव जा रहा था, लेकिन उसके साथ रास्ते में कुछ ऐसा होता है जो उसकी रूह को कपकपा देता है। राघव ट्रेन में बैठा अपने दोस्त उमेश की शादी के लिए उसके गांव जा रहा था। वो ट्रेन में बैठा हुआ था और खिड़की के सहारे बाहर के नज़ारों को देख रहा था। उसकी ट्रेन आज लेट हो गई थी, इसीलिए अपने दोस्त के गांव जाते जाते उसे अंधेरा हो चुका था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफर पूरा करने के बाद राघव रेलवे स्टेशन पर उतरता है। वो देख के हैरान हो जाता है कि उस पूरे रेलवे स्टेशन पे राघव के अलावा वहां पे कोई भी नहीं था। मानो ये स्टेशन बहुत मनहूस हो, यहाँ पे कोई यात्री उतरना भी नहीं चाहता था। ट्रेन भी बिना हॉर्न दिए वहां से निकल गई, मानो ट्रेन के ड्राइवर को भी हॉर्न बजाते हुए डर लग रहा था। यहाँ की सुनसान वातावरण में कोई भी शोर नहीं मचाना चाहता था। कुछ देर बाद ट्रेन वहां से निकल जाती है। राघव वहीं पे टहलने लग जाता है। ट्रेन में सफर करने के दौरान ही उसने उमेश को इन्फॉर्म कर दिया था कि आज वो रेलवे स्टेशन पे आने वाला है। लेकिन अब वो जैसे ही अपने मोबाइल को उठाता है तो उसमें से नेटवर्क गायब हो जाता है। वह अपने कानों में ईयरबड्स लगाता और वहीं पे पड़ी एक बेंच पे बैठ जाता है, क्योंकि पूरे स्टेशन पे उसके अलावा कोई भी नहीं था। राघव सोचता है कि जब तक उमेश आए तब तक वह आराम से बैठ के गाना सुन सके। पूरे दिन की थकान के कारण वह उसी पे लेट गया और अपने कानों में ईयरबड्स लगाकर अपनी आंखों को बंद करके लेट गया। तभी उसके अपने कानों पे कुछ पायल की बजने की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो राघव ने इन सभी को इग्नोर कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वो पायलों की आवाज तेज होती गई, राघव झट से खड़ा हो जाता है। खड़ा होते अचानक ही पायलों की आवाज आना बंद हो जाती है। राघव जब पीछे देखता है तो उसे दूर कोई काली परछाई खड़ी हुई दिखाई देती है। राघव झट से बैठ जाता है और अपनी कानों में से ईयरबड्स को निकालकर अपने जेब में रख लेता है और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। वो धीरे धीरे करके उस काले साए की तरफ बढ़ रहा था। दूर एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अब उसे उस लड़की का चेहरा दिखाई देने लगा था। वह एक लड़की थी जिसके हाथों में एक खिलौने की पोटली थी। वो इतनी रात गए इस सुनसान स्टेशन पे खिलौना बेच रही थी। राघव जैसे ही उसके पास जाता है तो वो यह सब देखकर हैरान हो जाता है। औरत उससे कहती है, बाबू ये गुड़िया ले लो। लेकिन राघव गुस्से से लाल उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें छोटा बच्चा दिखाई देता हूं? और वैसे भी तुम इतनी रात को स्टेशन पे क्या कर रही हो? अभी वो औरत उससे कहती है, साहब मेरा नाम काली है और मैं इसी स्टेशन पे रात के समय खिलौने बेचती हूँ। क्या रात के समय? क्या ये कोई समय है खिलौना बेचने का? राघव उस लड़की से कहता है। तभी वो लड़की राघव से कहती है, बाबू एक खिलौना ले लो ना प्लीज। राघव का वो काफी देर तक पीछा नहीं छोड़ती। लगातार विनती करने के कारण राघव भी उससे खिलौना लेने के लिए मान जाता है। वह अपनी जेब से पैसा निकालता है और उस लड़की को दे देता है। लड़की भी झट से राघव के हाथ में एक गुड़िया थमा देती है। राघव उस गुड़िया को देखने लग जाता है। वो उसे बड़ी ही अजीब लग रहे थे। तभी राघव की नजर अचानक ही उस लड़की के पैरों पर जाती है। राघव डर से थर थर कांपने लग जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसकी धड़कन काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और ऐसा होने का कारण था लड़की के पांव उल्टे थे। राघव लड़की के उल्टे पांव देख के पसीने से तरबतर हो चुका था। राघव उसके चेहरे की तरफ देखता है। तब तक उस लड़की का चेहरा एक खौफनाक चेहरे में बदल चुका था। यह सब देख के राघव की तो बिल्कुल फट चुकी थी। राघव उस गुड़िया को वहीं पर फेंकता है और वापस उल्टे पांव स्टेशन से बाहर भागने लगता है। राघव तकरीबन 10 मिनट से भागे जा रहा था, फिर भी वह स्टेशन मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। राघव जब अपने हाथ में देखता है तो उसका डर बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ में वही गुड़िया थी जो राघव ने उस औरत से खरीदी थी
और राघव उसे पहले फेंक चुका था। राघव लगातार एक ही जगह पे इतने समय से भाग रहा था। राघव अब भागना बंद कर देता है। अब राघव उस लड़की का खौफनाक खौफनाक चेहरा और चीखने की आवाजें सुनाई देने लग जाती है। वो लड़की अचानक ही जोर जोर से हंसने लग जाती है। राघव के आसपास वो सभी खिलौने मंडराने लग जाते हैं। राघव डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अब उसे अपनी मौत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही थी। वो अपने मन में कुछ भी बोले जा रहा था, लेकिन तभी उसके कंधे पे एक हाथ आता है। अचानक अपने कंधों पे हाथ रखा महसूस करके राघव जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी उसे पीछे से उमेश की आवाज सुनाई देती है। राघव उमेश को पीछे खड़ा देख उसे हैरानी से देख रहा था। राघव बहुत ज्यादा डर चुका था और पसीने से तरबतर हो चुका था। उमेश राघव से पूछता है, अरे राघव, क्या हो गया भाई? ऐसे डरे हुए क्यों हो? परंतु वो कुछ भी बोलने के मूड में नहीं था। राघव को डरा हुआ देख उमेश उससे कुछ ज्यादा नहीं पूछता है और उसका सामान उठाकर स्टेशन से बाहर जाने लगता है। स्टेशन के बगल में उमेश ने अपनी जीप को पार्क कर रखे थे। दोनों उसमें बैठ जाते हैं और उमेश के घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उमेश राघव को पानी पिलाता है। अब राघव थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था। तभी राघव उसे अपने साथ घटी सारी घटनाओं को बताता है। कैसे उसे औरत मिली थी, कैसे उस औरत ने खिलौने को बेचा था। तभी उमेश कहता है, क्या तुमने भी उस औरत से मुलाकात की? तब जाके उमेश सारी घटनाओं को बताता है। उमेश बताता है कि काफी सालों पहले स्टेशन पे एक लड़की जो कि खिलौना बेचती थी, वो एक बहुत ही गरीब घर की थी और उसे खिलौने से ही उसका गुजारा होता था। परंतु एक रात जब वो खिलौना बेच रहे थे, स्टेशन पे आए कुछ वैसी दरिंदों ने उस लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे ट्रेनों के नीचे फेंक दिया। ट्रेन के नीचे आने के कारण उस लड़की की मौत हो गई और वो तभी से हर अमावस्या की रात को किसी न किसी को जरूर दिखाई देती है, लेकिन वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाती। सारी बातों को सुन के राघव के पसीने छूटने लगे, क्योंकि राघव की आंखों के सामने सब कुछ दिखाई दे रहा था। परंतु राघव उस रात अपने दोस्त के कारण बच चुका था। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। आशा है आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास भी कोई भूतिया कहानी हो, आप मुझे मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।